बगैर किसी नाम के, बगैर किसी रिश्ते के। रातें फिर वैसी होने लगीं, पर्दे के पीछे कहानी चलती रही। मैं गवाह बनती रही, लेकिन मैं बिल्कुल खामोश थी। फिर एक दिन कुछ नया हुआ। दर्जी ने माँ से कहा, अब कपड़ों के साथ साथ कुछ और भी सिलाई का काम हो जाए। माँ ने हंस कर कहा, तुम तो हद करते हो। लेकिन उनके चेहरे पर नागवारी नहीं थी, एक खास किस्म की तसल्ली थी, एक ऐसी तसल्ली जो उस दिन से लेकर आज तक मेरे जहन में महफूज है। माँ और दर्जी के दरमियान जो भी ताल्लुक था वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहने लगा था। मैं चुप थी लेकिन बेखबर नहीं थी। अब वो दिन चले गए थे जब दर्जी सिर्फ नाप लेने आता था। अब उसके हाथों में सिर्फ फीता नहीं होता था, बल्कि उसकी नज़रें कुछ और तलाश कर रही थीं। माँ के चेहरे पर भी कुछ ऐसा ही सुकून था जो पहले मैंने सिर्फ पुरानी फिल्मों में देखा था। रात हुई तो दर्जी फिर आया। अब वो रोज़ आने लगा था, लेकिन रात को उसका आना किसी तयशुदा मुलाकात जैसा होता। माँ ने मुझे कहा, बेटी जल्दी सो जाओ, कल तुमने स्कूल भी जाना है। मैं बिस्तर पर लेट चुकी थी, लेकिन आंख बंद नहीं कर सकी। रात 10 बजे दरवाज़ा खुला और वही हल्की सी दस्तक, जैसे बरसों की पहचान हो। दरवाज़ा बंद हुआ, आवाज़ ख़त्म हुई और घर में एक खामोशी शुरू हो गई। इस बार मैं ना चारपाई से उठी, ना खिड़की तक गई। मैं बस अपनी जगह पर लेटी रही। दिल में वही सवाल था, ये जो हो रहा था क्या ये मामूल बन चुका है? खैर, सुबह माँ बहुत खुश लग रही थी। नाश्ता देने के बाद मुझसे कहने लगी, बेटी दर्जी कह रहा था कि अब सिलाई के साथ साथ अगर कोई और काम हो तो बता देना, वो हर काम सलीके से करता है। मैंने पहली बार माँ की बात में छुपी गहराई को महसूस किया था। अगले दिन छुट्टी थी। माँ ने सफाई का बहाना बनाकर मुझे सहन के एक कोने में बिठा दिया, खुद अंदर कमरों की सफाई करने लगी। दर्जी दिन के वक्त आ चुका था। उसके हाथ में सफ़ेद कपड़ों वाला थैला था और चेहरे पर वही नरमी और वही पुराना भोलापन था। कहने लगा, आज दोपहर को वक्त निकाला, आपने कहा था दिन में बेहतर रहेगा। माँ ने मुस्कुरा कर कहा, आज घर पर कोई नहीं, बेटी पड़ोस वालों के घर गई है। मैं सहन के कोने में बैठी हुई थी। साया था, हवा थी और एक अनजाना सा खौफ था। अंदर से हल्की सी मौसीकी की आवाज़ आ रही थी। रेडियो बंद हुआ और फिर कमरे में खामोशी होने लगी। उसके बाद सरगोशियाँ गूंजने लगीं। माँ के हंसने की आवाज़, दर्जी की आहिस्ता बातें और कभी कभी चारपाई की हल्की आवाज़। मैं ये सब सुन रही थी। मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज़ थी। कुछ देर के बाद दर्जी बाहर आया और जाते हुए मुझसे कहने लगा, बेटी तुम्हारी पढ़ाई कैसी जा रही है? मैंने सर झुका कर कहा, जी अल्लाह का शुक्र है। वो दर्जी चला गया। मैं माँ के पास चली आई। माँ अपने दुपट्टे के पल्लू से पसीना साफ कर रही थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी थकन थी, मगर होंठों पर मुस्कुराहट थी। माँ कहने लगी, बेटी बाहर ज़्यादा ना बैठा करो, बाहर बहुत गर्मी है। मैंने आंखों में आंखें डालकर उनसे पूछा, माँ आप दर्जी को रोज़ क्यों बुलाती हैं? मेरी बात सुनकर वो एकदम कांप कर रह गईं, लेकिन फिर संभल कर बोलीं, बेटी ज़िंदगी में कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो तुम अभी समझ नहीं सकते। अब दर्जी के आने के दिन और वक्त मुकर्रर हो चुके थे। माँ उन्हें अपनी दुनिया में शामिल कर चुकी थी, जैसे वो किसी रस्म के बगैर उनकी शरीके हयात बन गई हो। एक रात ऐसा हुआ